हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस यानी जो चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन केस बेस स्टडी में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, वो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट पर जा करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट है सीबीएसई बेस्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। ठीक है, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पर सीबीएसई प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और आप लोग देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको ईडीयू कार्ड और ओसवाल सैंपल पेपर और अरिहंत पब्लिकेशन सैंपल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं और यहाँ तक कि जो 10 ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक आ चुके हैं, वो मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे A to Z, और मैं और भी आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ रिवीजन कराने के लिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। दो शिप है बच्चों, ऑन दी अपोजिट साइड, ठीक है, ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, if the height of the lighthouse be small h meters and the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse, ठीक है, so that distance between the ships is this। तो ये क्या पूछा गया यहाँ पे है, यानी so that distance between, ये बच्चों देखिए, डिस्टेंस बिटवीन शिप यानी दो शिप की जो डिस्टेंस है वो आपको इतनी प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बच्चों पहले आप लोग जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग फिगर को ड्रा करेंगे। तो फिगर किस प्रकार से आप लोग ड्रा करेंगे? जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजेंटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हॉरिजेंटल बनाएंगे। तो ये बच्चों हॉरिजेंटल हो गया, दिस इज द हॉरिजेंटल ग्राउंड। नाउ दिस इज द हॉरिजेंटल ग्राउंड एंड लाइट हाउस। नाउ this is the lighthouse, this is the lighthouse। और बच्चों लाइट हाउस जो यहां पे लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप एंड दिस इज द शिप, दिस इज द शिप एंड दिस इज द शिप। तो एक शिप मेरे पास ये हो गया और एक शिप मेरे पास इधर है। तो बच्चों यहां शिप से और यहां से लिखा है द फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। तो बच्चों यहां से लाइट हाउस से हम लोग, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट्स एंगल ऑफ ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा ऑफ हाइट ऑफ लाइट हाउस बी h meters, the line joining two ship passes through the foot of the light house। तो इसके लाइट हाउस के फुट से यहां से ज्वाइन करते हैं, ये शिप की पोजीशन है, इसको बच्चों डाल देते हैं C और दिस इज द D, है ना। ये C एक शिप है और एक D एक शिप है। और बच्चों यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यानी यहां पे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बन गया, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं ले लेता हूं अल्फा है। और बच्चों यहां से जब मैंने इस शिप को देखा, शिप डी को, तो यहां पे मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बीटा बन गया। अब आप लोग ये तो जानते हैं, जब कोई लाइन पैरेलल होती है
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो बच्चों ये भी अल्फा हो गया, ये बीटा है तो इसको भी बीटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ये LM एक लाइट हाउस है। फिगर ड्रा करिए। फिगर आपने ड्रा नहीं किया तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डेटा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग फिगर आप लोग डायग्राम ड्रा करिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास बन गया। अब मेरे पास एक सिप ये है और एक सिप ये है। इन दोनों सिप की जो डिस्टेंस है बीच में वो मुझे फाइंड करनी है। दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। दिस इज द लाइट हाउस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट LM बी द लाइट हाउस, लेट LM बी द लाइट हाउस, LM बी द लाइट हाउस, LM be the lighthouse, LM be the lighthouse। और बच्चों यहाँ पे जो लाइट हाउस है, यहाँ पे लिखा है लाइट हाउस BH मीटर्स, यानी जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस लिखा है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो बच्चों जो इसकी हाइट है वो कितनी है? स्मॉल h मीटर्स, स्मॉल h मीटर बच्चों इसकी हाइट है, राइट। तो लेते हैं LM be the lighthouse, LM be the lighthouse। now LM equal to small h मीटर, स्मॉल h मीटर। क्लियर बच्चों? यहां पे लिखते हैं लेट C and D be the ship, let C and D are the position of the ship, position of the ship, राइट बच्चों। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल? LMC। ये बच्चों 90 डिग्री होगा क्योंकि लाइट हाउस परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, एंगल LCM में राइट ट्रायंगल LCM, बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? tan अल्फा। नाउ tan अल्फा इक्वल टू, बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कुछ लेट कर लें, ठीक है? इस डिस्टेंस को लेट कर लो और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको भी लेट करना चाहो तो लेट कर लो। दिस इज द डिस्टेंस K1 एंड दिस इज द डिस्टेंस K2। ठीक है बच्चों, ये K1 और ये K2 हो गई। अब देखिए बच्चों, यहां पे लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा, अल्फा की सामने की साइड परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन K1। नाउ तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये tan अल्फा आ गया, ठीक है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं h इक्वल टू h, यानी बच्चों h इक्वल टू K tan अल्फा, K tan अल्फा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल LMD। ट्रायंगल LMD में देखिए, ट्रायंगल LMD, ट्रायंगल LMD। चलिए मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं। इन राइट ट्रायंगल LMD, बच्चों LMD में क्या लगाएंगे? tan बीटा, क्या लेंगे? tan बीटा। नाउ tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? tan बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? tan बीटा इक्वल्स टू, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, दैट इज LM अपॉन MD, राइट। अब बच्चों tan बीटा देखिए, LM कितना है? LM स्मॉल h है। बच्चों MD कितना है? MD K2 है। तो यहां से क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज h इक्वल टू
के टू टेन बीटा, के टू टेन बीटा, ये इक्वेशन बन गई 2। ये इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? 2 बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 है। ठीक है, और लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है। ठीक है, मुझे लाना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐड करिए। तो यहां से बच्चों के टेन अल्फा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मेरे पास हो जाएगा? h प्लस एच यानी 2h आ जाएगा, है ना। ये पूरी दोनों डिस्टेंस हो जाएगी, यानी मुझे k1 और k2 बच्चों फाइंड करनी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? k1 होना चाहिए, यानी k1 और k2 बच्चों मुझे फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे k1 और k2 बीच की डिस्टेंस फाइंड, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो जो k1 फाइंड करनी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से k1 की वैल्यू बना लो। k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन टेन अल्फा, h अपॉन टेन अल्फा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट डालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां से बच्चों k2 बना लो, तो बच्चों यहां से k2 क्या हो जाएगा? k2 इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा। दिस इज द इक्वेशन 2। k1 और k2 को ऐड कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन k1 एंड k2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों पहली इक्वेशन में यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो k1 इक्वल टू मैंने वैल्यू बनाई है, यहां पे देख लीजिए। यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट k1 इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा, दैट इज h अपॉन टेन अल्फा, h अपॉन टेन अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और यहां पे k2 इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा। क्लियर? अब जो देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करिए। तो यहां से बच्चों लिख दूंगा मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 इक्वल्स टू h अपॉन टेन अल्फा प्लस h अपॉन टेन बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों? यहां से देखिए, यहां से k1 प्लस k2 इक्वल्स टू, बच्चों h कॉमन ले लीजिए। तो जब h कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां 1 बचा, 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस, यहां बच्चों कॉमन लिया 1 अपॉन टेन बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों? यहां से आ गया k1 प्लस k2 इक्वल्स टू h, बच्चों यहां पे इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लिया, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब क्या करेंगे? तो अब बच्चों क्या करेंगे इसके आगे? देखिए बच्चों, हमें क्या प्रूव करना था? एस टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो यानी ये मेरे पास प्रूव हो गया। k1 प्लस k2 इक्वल टू सी डी। ये सी डी क्या थी? दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस इक्वल्स टू यानी h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा मीटर्स। हेंस प्रूव्ड, तो बच्चों ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार भी इस क्वेश्चन की एग्जाम बोर्ड में आने की 100% चांस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लें ठीक ढंग से, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस बार भी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और यदि आपको कहीं भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी यदि आपको मेरे चैनल से जुड़ जाइए और हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें 10 इयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए बोर्ड एग्जाम में वो आपको मिल जाएंगे। उनको आप लोग पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।